Hello friends, welcome back to our YouTube channel Insightful Data Journey. My name is Rajarya and I am a data scientist in VGI. तो आज का हमारा टॉपिक है मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर होते क्या हैं? एक ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं बेसिकली किसी सीक्वेंस या डेटा टाइप में कि वो वैल्यू चेक करने के लिए कि वो है या नहीं। क्या करने के लिए? हम वैल्यू चेक करते हैं कि वो किसी भी डेटा टाइप में या किसी सीक्वेंस में वो है या नहीं। बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, इन और नॉट इन। तो पहले हम बात करते हैं इन ऑपरेटर्स की, कुछ एग्जांपल करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहला एग्जांपल क्या है इसका? चेकिंग इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट। क्या कर रहे हैं हम? एक लिस्ट में से पता कर रहे हैं कि वो एलिमेंट उसमें है या नहीं। अब लिस्ट क्या होती है? जो लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि एक डेटा टाइप होता है जिनको कि हम बाद में वीडियोस में अच्छे से कवर करेंगे और उसके सारे मेथड्स करेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज़ है जो कि बेसिकली डेटा को स्टोर कर रही है और उसमें से हम फाइंड करेंगे कि वो डेटा के अंदर जो वैल्यूज स्टोर हैं वो उसके अंदर है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? माई लिस्ट क्रिएट करते हैं। वेरिएबल नाम रखते हैं उसका माई लिस्ट। क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि लिस्ट में एलिमेंट वो कोई एलिमेंट है या नहीं। मान लीजिए हमें कुछ एलिमेंट फाइंड करना है, इसको कुछ भी वैल्यू दे देते हैं 1 2 3 4 5। लिस्ट क्या कर रहा है? बेसिकली ये 5 एलिमेंट को स्टोर कर रहा है, तो एक लिस्ट बन रही है। क्या कर रहा है? डेटा को होल्ड कर रहा है। फिर इसको क्या करते हैं? हम चेक करते हैं, प्रिंट क्या करते हैं? 3 इन माई लिस्ट। अब मैंने क्या करा है? यहाँ पर 3 के बाद इनका यूज करा बेसिकली फाइंड करने के लिए कि 3 है या नहीं। इसको रन करते हैं तो आंसर क्या है? ट्रू में। जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? बोलियन टाइप में आएगा, ट्रू या फिर फॉल्स में आएगा। तो हमने क्या करा? एक लिस्ट क्रिएट करी 1 2 3 4 5। फिर हमने क्या करा? एक एलिमेंट चेक किया कि उसमें वो है या नहीं। तो हमें क्या आंसर मिला? 3। अब 3 में क्या मिला? ट्रू मिला। ट्रू क्यों? क्योंकि 3 उसमें अवेलेबल है। अब मान लीजिए इसमें से मैं क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं कोड को, दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं। अब चेक करते हैं कि इसमें क्या करते हैं? 10 है या नहीं। 10 इन माई लिस्ट। तो क्यों आया? फॉल्स, क्योंकि एलिमेंट जो है हमारे 5 तक ही हैं। हमने क्या चेक किया? यहाँ पर क्या शो हुआ? फॉल्स। क्या हुआ? फॉल्स शो हुआ, बिकॉज 10 हमारी लिस्ट में नहीं है। तो हम इनका यूज़ कैसे कर रहे हैं? लिस्ट में से चेक कर रहे हैं कि वैल्यू है या नहीं। अब सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या करेंगे? अब एक स्ट्रिंग में से चेक करेंगे कि वो स्ट्रिंग उसके अंदर है या नहीं। मान लीजिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्रिएट करते हैं माई स्ट्रिंग, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फिर इसमें स्ट्रिंग डालेंगे। लीजिए एक स्ट्रिंग है, इसमें स्ट्रिंग है। यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं पाइथन। ठीक है, चेक करते हैं इसमें। अब क्या करेंगे? यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जैसे अब करते हैं इसमें कि पी क्या करते हैं? अब एक स्ट्रिंग में चेक करते हैं, एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं पाइथन नेम से। क्या बेसिकली एक स्ट्रिंग है, एक डेटा टाइप है। इसमें हम उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट। हम क्या पूछते हैं इससे? पी इन माई स्ट्रिंग। अब मैं किससे क्या पूछ रहा हूँ कि पी मेरे इसमें है या नहीं। तो बेसिकली क्या आउटपुट दिया? ट्रू दिया। तो इनसे ही क्या कर रहे हैं? हम पता कर रहे हैं कि वो हमारे एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं। अब मान लीजिए कि पी के बदले में इसको यहाँ पर क्या करते हैं? पहले कॉपी कर लेते हैं कोड को। जो भी आप एक्सपेरिमेंट करें अलग सेल में जाके करें। और इसमें क्या करते हैं? अब यहाँ पर हम डाल लेते हैं कुछ, मान लीजिए हम डाल लेते हैं जेड। जेड इन माई लिस्ट। तो क्या आया आउटपुट? क्या है? बोलियन टाइप में क्या आया? फॉल्स आया, क्योंकि जेड हमारे उसमें स्ट्रिंग में नहीं है। अब थर्ड एग्जांपल समझते हैं। अब क्या करते हैं? चेक करते हैं, चेकिंग इफ कीज आर प्रेजेंट इन डिक्शनरी। डिक्शनरी, अब डिक्शनरी में चेक करते हैं कि वो हमारे उसमें कीज में है या नहीं। तो क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल, जैसे माई डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। अब डिक्शनरी भी एक टाइप भी होते हैं, इसको हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये कैसे क्रिएट होते हैं? कर्ली ब्रैकेट से क्रिएट होते हैं। अब क्या बनेंगे? पहले हम की क्रिएट करेंगे इसकी एक। मान लीजिए मैं नेम से क्रिएट करते हैं और नेम दे देते हैं यहाँ पर राज। और एक क्रिएट करते हैं एज का, एज क्रिएट करते हैं 22। ओके। अब क्या करते हैं? हम चेक करते हैं इन ऑपरेटर से, जैसे कि प्रिंट, यहाँ पर एक नेम डालते हैं, नेम इन माई डिक्शनरी। तो अब आउटपुट रन करते हैं। क्या हुआ? एक एरर शो हुआ है। इसलिए एरर क्यों शो हुआ है हमारे उसमें? क्या गलती करी है हमने? यहाँ पर एज में क्या करा है हमने? इक्वल्स टू असाइन करा है। बेसिकली इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? और एज को हमने स्ट्रिंग में रखना है। क्या गलती हुई थी हमसे? यहाँ पर हमने इसका जो इक्वल्स टू असाइन कर दिया था, जो कि इसका फॉर्मेट गलत हो गया था। अब क्या आया? ट्रू।
अब मैंने क्या काम किया कि नेम हमारे उसमें है या नहीं, तो उसने क्या आउटपुट दिया, ट्रू आउटपुट दिया, क्योंकि नेम हमारे उसमें है। तो इन क्या कर रहा है, बेसिकली फाइंड कर रहा है सीक्वेंस और टाइप में से कि वो वैल्यूज इसके अंदर स्टोर है या नहीं। अब फोर्थ एग्जांपल भी समझते हैं इसको। क्या करते हैं, चेकिंग अवर समथिंग इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। अब क्या करते हैं, सब स्ट्रिंग को चेक करते हैं। जैसे कि सब स्ट्रिंग क्या करते हैं, एक माई स्ट्रिंग से क्रिएट करते हैं वेरिएबल। मान लीजिए वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर डालते हैं पाइथन इज ईजी, डाल देते हैं पाइथन इज ईजी। ओके, अब चेक करते हैं यहाँ पर इसको। क्या करते हैं, प्रिंट इज इन माई स्ट्रिंग। तो क्या आउटपुट दिया, ट्रू आउटपुट दिया। अगर इसके बदले में यहाँ पर आर करता हूं तो क्या आएगा, क्या शो होगा, एरर शो होगा। तो एग्जांपल से हमारा क्या फंडा क्लियर हुआ है इससे, कि इन क्या कर रहा है, उसमें चेक कर रहा है कि वो एलिमेंट्स उसके अंदर है या नहीं। सेकंड ऑपरेटर इज नॉट ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर। अब तो क्या करता है, ये बेसिकली सेम वर्क करता है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। क्या करेंगे, वैसे जैसे हमने ऊपर किया था, पहले लिस्ट क्रिएट करेंगे। क्या कर रहे हैं हम, पहले एग्जांपल चेकिंग इफ एन एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। अभी क्या कर रहे थे हम, इन प्रेजेंट इन द लिस्ट। अब क्या कर रहे हैं, नॉट इन। अब चेक करते हैं इसमें, मान लीजिए माई लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो ज़्यादातर यूज़ इनका ही ऑपरेटर का यूज़ होता है, लेकिन नॉट भी कभी कभी हमें यूज़ करना पड़ जाता है। इसी सेम वर्क करता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। अब समझते हैं कैसे। से 1 2 3 4 5 इससे कुछ आपने वैल्यूज़ दे दिया, उसके अंदर डेटा दे दिया। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं प्रिंट। अब क्या करते हैं इसमें 7 नॉट इन माई लिस्ट। अब चेक करते हैं इसे रन करके, क्या आया, ट्रू आया। क्यों आया ट्रू, अगर अब इन्हें इन यूज़ करते तो क्या आता, फॉल्स आता। इसको देखते हैं कैसे। अब इनके पहले इन यूज़ पर डिफरेंस समझते हैं। इनने क्या करा, फॉल्स कर दिया, 7 इन माई लिस्ट। मैं इससे क्या पूछ रहा हूँ कि 7 मेरे लिस्ट में है या नहीं। तो उसने, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं उससे कह रहा हूँ कि 7 माई लिस्ट में है या नहीं। तो क्या है, फॉल्स आया, क्योंकि 7 मेरे लिस्ट में नहीं है। अब यहाँ पर मैं नॉट इन का अगर यूज़ करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अब नॉट इन का यूज़ करते क्या हुआ, ट्रू आ गया। तो मैंने उसे स्टेटमेंट क्या दी, 7 मेरी लिस्ट में नहीं है, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। मैं उसे क्या बोल रहा हूँ, 7 मेरी लिस्ट में नहीं है, तो वो क्या हो गया, ट्रू हो गया, एक ट्रू स्टेटमेंट बन गया। अब सेकंड एग्जांपल समझते हैं। अब क्या करते हैं, स्ट्रिंग में करते हैं नॉट इन का यूज़। क्या करते हैं, स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, सेम माई स्ट्रिंग। यहाँ पर कोई भी दे देते हैं, मान लीजिए दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर कॉमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट z नॉट इन माई स्ट्रिंग। क्या वेरिएबल दिया हमने, स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया है, तो उसने क्या दिया है, ट्रू दिया है। क्योंकि क्यों दिया है ट्रू, क्योंकि z हमारी स्ट्रिंग में नहीं है। तो क्या स्टेटमेंट क्या हो गया, वो ट्रू हो गया। अगर मैं इससे बोलता हूँ कि z इन माई लिस्ट नॉट हटा के, तो क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। अगर नॉट का यूज़ करता हूँ तो ट्रू, क्यों स्टेटमेंट क्या हो गया, अब ट्रू हो गया, क्योंकि z हमारी लिस्ट वहाँ स्ट्रिंग में नहीं है। अब थर्ड एग्जांपल समझते हैं। अब डिक्शनरी का एग्जांपल लेते हैं दोबारा से। दोबारा से डिक्शनरी का एग्जांपल क्रिएट करते हैं। ऊपर से स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं जहाँ पर हमने किया था। मान लीजिए ये डिक्शनरी हमारी है, तो करते हैं इसे कॉपी करके ले आते हैं कोड को, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें हम यूज़ करते हैं नॉट इन का। अभी तक हमने इन यूज़ किया था, इनमें क्या आउटपुट आ रहा था हमारा, नेम इन माई लिस्ट ट्रू। अब क्या करेंगे हम, नॉट इन का यूज़ करेंगे, तो क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि नेम मेरी डिक्शनरी में क्या है, प्रेजेंट है। वैसे ही आप डिक्शनरी, लिस्ट और टपल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इन और नॉट इन का। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा सब स्ट्रिंग के अंदर, वही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई स्ट्रिंग पाइथन इज़ ईजी, कॉपी, इसमें पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, इनमें क्या आ रहा था, आर इन माई लिस्ट फॉल्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉट का यूज़ कर देता हूँ, नॉट इन माई लिस्ट। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया, क्योंकि आर मेरी लिस्ट स्ट्रिंग में मेरी स्ट्रिंग में नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल पहले क्रिएट करते हैं एक, ताकि आपको इन और नॉट इन पे कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाए कि हम कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर अपने प्रोग्राम्स में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और कैसे ये अप्लाई होगा और कैसे ये वर्क करता है। तो इसके एक एग्जांपल भी समझते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं,
एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आप अपना कोई भी जब इंस्टा आईडी बनाते हैं या फेसबुक आईडी बनाते हैं तो आपको एक यूज़र नेम देना पड़ता है उसमें। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, आप जब यूज़र नेम डालते हैं, अगर उसमें पहले से उनके डेटाबेस में पहले से अवेलेबल यूज़र नेम होता है तो वो क्या करता है, एरर शो करता है और आपको क्या करता है कि आप दूसरे नेम से इसमें आईडी क्रिएट कर दीजिए। तो उस टाइप का ही कुछ एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, स्मॉल प्रोग्राम है, काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है, तो उसको क्रिएट करते हैं, उसी के बेस में होगा। तो क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मान लीजिए तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये करते हैं यूज़र नेम्स। क्या करेगा इसमें, जो हम नेम्स डालेंगे, अपना जो डेटा डालेंगे वो किसके अंदर डालेंगे, लिस्ट के अंदर डाल करेंगे, लिस्ट के अंदर होल्ड करेंगे। मान लीजिए मैं कोई नेम दे रहा था, यहाँ पर हमारे यूज़र नेम्स जो पहले से अवेलेबल है, मान लीजिए इनकी आईडी इसमें, जो हमारा जो भी एप्लीकेशन ये है ये इसमें पहले से ही अवेलेबल नेम्स हैं, इनकी आईडी पहले ही क्रिएट हो चुकी है। मान लीजिए राज नेम से एक क्रिएट करते हैं यश, और एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं नीरज नेम, और एक और कर लेते हैं आयुष। तो मान लीजिए हमारे 4 यूज़र हमारे पास पहले से ही हैं। अब एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। अब क्या करते हैं, एक इनपुट फंक्शन डालते हैं ताकि यूज़र फ्रेंडली बन सके हमारा प्रोग्राम, ताकि यूज़र अपना नेम इसके अंदर, यूज़र नेम्स क्या करते हैं, एक यूज़र नेम से क्रिएट करते हैं। यहाँ पर इनपुट का यूज़ करेंगे हम, क्या करेंगे, एंटर यूज़र नेम। तो आपका फॉर्मेट आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, करेंगे एंटर यूज़र नेम। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का। क्या करेंगे, इफ़ इनपुट यूज़र नेम्स इन यूज़र नेम्स लिस्ट। तो क्या करना, प्रिंट करना। मैं क्या कह रहा हूँ, उसे स्टेटमेंट क्या दे रहा हूँ, अगर इनपुट यूज़र नेम, जो कि इनपुट यूज़र नेम है मेरा यूज़र नेम लिस्ट के अंदर है, तो क्या करेगा प्रिंट, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी उसके अंदर है। अगर इनपुट नेम और यूज़र नेम सेम हुआ तो क्या आउटपुट देगा वो, कि ये नेम सर पहले से ही है, आप कोई दूसरी नेम से अपनी आईडी क्रिएट कर रही है। क्या आउटपुट देगा, यू यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ यूज़ अनदर नेम। और यहाँ पर एस की कंडीशन देते हैं। अगर मान लीजिए यूज़र नेम नहीं हुआ तो क्या करेगा, प्रिंट यूज़र नेम इज़ अवेलेबल एंड योर आईडी नेम इज़ क्रिएटेड। ओके, तो मैंने क्या करा है, एक यूज़र नेम नाम से एक लिस्ट क्रिएट करी है जिसमें कि हमारे पास 4 यूज़र्स पहले से ही अवेलेबल है। एक हम इनपुट यूज़र हैं, जैसे हम मान लीजिए फेसबुक या इंस्टा में अपनी आईडी क्रिएट करते हैं तो हम अपना एक यूज़र नेम क्रिएट करते हैं। तो वैसे ही कुछ प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है। मैंने कंडीशन क्या दिया है कि अगर मेरा इनपुट नेम जो है यूज़र नेम की लिस्ट में होगा तो क्या देगा वो, यूज़र नेम ऑलरेडी है, जैसा कि हमारा बेसिकली आता है जब हम अपनी आईडी क्रिएट करते हैं। तो क्या करेगा, प्लीज़ यूज़ अनदर नेम्स। क्या करेगा, यूज़ अनदर नेम्स, वरना एस। अगर मान लीजिए उसमें नाम नहीं हुआ तो क्या करेगा, यूज़र नेम इज़ अवेलेबल एंड योर आईडी नेम इज़ क्रिएटेड। तो उसको रन करते हैं पहले एक बार। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, बीच में क्या कर रहे हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। मान लीजिए हम यूज़र नेम डाल लेते हैं, यहाँ पर मैं राजू डाल लेता हूँ पहले। तो क्या आया, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि जो हमारा डेटाबेस है ये, अभी तो इसमें 4 नेम्स है सिर्फ, जो उनका बड़ा डेटाबेस होता है बहुत काफ़ी बड़ा होता है। तो क्या हुआ, से राज इसमें यूज़र नेम मिल गया, तो इसने क्या करा, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ यूज़ अनदर नेम। अब क्या करते हैं हम, कुछ अनदर नेम से हम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैं करता हूँ विराट से क्रिएट करते हैं। तो क्या होगा, यूज़र नेम इज़ अवेलेबल एंड योर आईडी नेम क्रिएटेड। अब क्या हुआ, यूज़र नेम के जगह अवेलेबल है, क्योंकि पहले से उसकी आईडी उसमें नहीं बनी हुई है। जो हमारी लिस्ट हमने दी हुई है वहाँ पहले से कोई इस विराट नाम का कोई यूज़र नहीं है। तो क्या हुआ, हमारी आईडी क्रिएट हो गई। तो ऐसे ही हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जो हम आईडी क्रिएट करते हैं तो ऐसे यूज़र नेम में हमारे उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि वो यूज़र नेम पहले से ही अवेलेबल होता है, उनका डेटा काफ़ी बड़ा होता है। अब क्या करते हैं, इसमें हमने इन तो यूज़ कर लिया, प्रोग्राम हमारा अच्छे से रन हो गया। अब क्या करते हैं, नॉट इन का यूज़ करते हैं इसी प्रोग्राम में। नॉट इन का अगर यूज़ करता हूँ तो मान लीजिए यूज़र नेम मैंने डाला राज, जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है, अवेलेबल एंड योर आईडी नेम क्रिएटेड। क्या हो गया, अब हमारा प्रोग्राम गलत हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट दिया हमें से इंटरचेंज करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम, नॉट का यूज़ करते ही क्या हुआ, बेसिकली हमें हमारा प्रोग्राम गलत हो गया।
जब हम इनका यूज़ कर रहे थे प्रोग्राम अच्छे से रन कर रहा था, लेकिन नॉट का क्यों हुआ, हमने उसे क्या दिया कमांड्स, इफ़ इनपुट यूज़र नेम नॉट इन यूज़र लिस्ट, क्या बोला मैंने, नहीं, पहले क्या बोला था मैं कि है, अगर है तो क्या प्रिंट करे, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अब नॉट लगाते ही काम उल्टा हो गया। तो हमें अपने जो हमने स्टेटमेंट दिए हैं प्रिंट के अंदर वो हमें इंटरचेंज करने पड़ेंगे। क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर का नीचे करना पड़ेगा, मान लीजिए इसको कॉपी करते हैं, कट करते हैं बेसिकली, और यहाँ पेस्ट करते हैं, और जो हमारा वाला स्टेटमेंट था जो हमने पहले दिया था इसको कट करके यहाँ पेस्ट करते हैं, और अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यूज़र नेम डालते हैं राज, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब क्या कर रहा है, हमारा नॉट सही से काम कर रहा है, क्योंकि हमने क्या करा, अपने जो हमने स्टेटमेंट दी थी इसको इंटरचेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो बेसिकली इन और नॉट इन सेम ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसे कमांड जब देंगे हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हम क्या उसे नीचे फॉर्मेट उसके अंदर दे रहे हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करे, जो हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए अपने, आप भी कोशिश करिए कि आप इन और नॉट इन का यूज़ करके अपने प्रोग्राम्स बनाएं, और जो भी अभी तक हमने ऑपरेटर सीखे हैं उनका भी यूज़ करें, उनको साथ में मिला के कोई अपना एक प्रोग्राम्स क्रिएट करे, और अपनी जो कि अपनी कमांड इसमें अच्छी करे। ऑपरेटर्स के अंदर सारे ऑपरेटर यूज़ कर, जो भी हमने पढ़े अभी तक, आप सारे यूज़ करके कोई प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू।